हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में मून मिशन, मार्स मिशन एंड अदर प्लैनेट्स के ऊपर जो कुछ भी हमने मिशन कंडक्ट किए हैं उनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी इंडिया का एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है या फिर किस तरह से वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो हम जानने वाले हैं। India also has made a remarkable progress in the science and technology of launch vehicles. So India ने भी बहुत सारा remarkable progress किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लॉन्च व्हीकल्स बनाने में। Various types of the launch vehicles have been developed to put satellites having weight up to, वेट कितना हम कैरी कर सकते हैं सैटेलाइट का, 2500 kg। उतने वेट का हम सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ सकते हैं लॉन्च व्हीकल की मदद से। इस तरह के हमने लॉन्च व्हीकल जो हैं वो डेवलप किए हैं इतने एडवांस, इनटू ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट, और सभी ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट हो या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो या फिर लो अर्थ ऑर्बिट हो, किसी भी ऑर्बिट में हम ये सैटेलाइट जो हैं वो छोड़ सकते हैं। PSLV एंड GSLV आर द टू इम्पॉर्टेंट लॉन्चर। जो हमने PSLV के बारे में पिछले टाइम डिस्कशन किया था पिछली वीडियोस में, तो ये PSLV एंड GSLV उसकी तरह हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट लॉन्चर हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। द साइंटिस्ट एंड द टेक्नोलॉजिकल फीस्ट अचीव्ड बाय द इंडिया इन दिस फील्ड have a significant contribution to the national and the social development। और ये जो कुछ भी साइंटिफिक हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिया ने, इसमें इस फील्ड में अचीवमेंट जो कुछ भी की है उसका कंट्रीब्यूशन सीधा हमारे नेशन के लिए या फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunication। ये आपको लिखना है एग्जाम में। INSAT and GSAT का यूज़ क्या है, कौन कौन से फील्ड में ये काम कर रहे हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीविज़न है, ब्रॉडकास्टिंग है एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। इसमें ये काम कर रहे हैं सैटेलाइट। Availability of the television, telephone and the internet services all over the nations has been possible due to these satellites only। ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वजह से आज हम टेलीविज़न है या फिर टेलीफोन है या फिर इंटरनेट जो फैसिलिटी है उसका लाभ उठा सकते हैं। EduSat satellite in this series is used स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर अभी आपको MCQ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश सैटेलाइट इन दिस सीरीज और डैश सैटेलाइट इज यूज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कौन सा सैटेलाइट ऐसे यूज किया जाता है एजुकेशन के फील्ड में, तो एजुसैट। ये नाम आपको लिखना है और कैपिटल लेटर में ही इनके नाम लिखने हैं। देखिए, IRS सैटेलाइट सीरीज is working for monitoring and management of natural resources and disaster management। उसके बाद IRS जो सैटेलाइट्स हैं उसका काम क्या है, तो मॉनिटर करता है एंड मैनेज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। और ये IRS सैटेलाइट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। टू एग्जैक्टली लोकेट द पोजिशन ऑफ द एनी स्पेस on the Earth's surface in terms of its precise latitude and longitude, the IRNSS satellite series has been established। उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली अगर हमें किसी प्लेस की पोजीशन जो है वो लोकेट करनी है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो उसका प्रिसाइज लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो IRNSS सैटेलाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है वो सैटेलाइट के हो गए हैं और इंडिया ने इस फील्ड में सैटेलाइट के बहुत अच्छा काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है।
यहाँ पर देखिए रीड अबाउट, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स बताए हैं एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बताए। अभी इसके ऊपर भी बोर्ड में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स के नाम लिखिए, किसी भी 2 सैटेलाइट सेंटर, या फिर स्पेस क्राफ्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखिए। तो आपको एटलीस्ट ये नाम पता होने चाहिए, आपको जस्ट पढ़ने हैं नाम। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स में आपको ये नाम याद रखने, जैसे कि तुम्बा जो तिरुवनंतपुरम में है, श्रीहरिकोटा एंड देन चांदीपुर जो ओडिशा में है। वैसे ही स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, तो ये है। दूसरा है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा एंड तीसरा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। सो इस तरह के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुछ उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट में क्या कहा है, तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, डैश इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो क्या लिखोगे आप, विक्रम साराभाई। सो विक्रम साराभाई जो है वो, उनको हम स्पेस प्रोग्राम के फादर स्पेस प्रोग्राम के फादर कहते हैं। सो हीज एफर्ट्स टू लीड द फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, दैट इज PRL, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एट अहमदाबाद इन 1962। इंडियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर हिज चेयरमैनशिप। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इंडियन नेशनल कमेटी जो है स्पेस रिसर्च के लिए उनके अंडर दी है, और वो उस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड एट थुम्बा, उन्होंने पहला जो लॉन्च सेंटर जो है वो थुम्बा में जो एस्टैब्लिश हुआ है इन 1963 में। The launching of the India's first satellite Aryabhatta into the space was the result of his efforts। उनका जो efforts था, आर्यभट्ट जो है पहला जो सैटेलाइट हमारी कंट्री ने लॉन्च किया था आर्यभट्ट नाम का, तो उनका जो श्रेय है पूरा जो ये किसका है, उसका जो एफर्ट्स है ये पूरा किसका है, तो विक्रम साराभाई का है। सो ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आज आप देखते हैं, और इसरो के माध्यम से बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे सैटेलाइट हम हर बार लॉन्च करते रहते हैं। सो ये इसका जो सारा जो है एफर्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो सारा जो क्रेडिट है वो विक्रम साराभाई को चला जाता है। तो ये उन्होंने चीज़ यहाँ पर बताई है। अभी नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है अक्सर, स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट, या फिर एक्सप्लेन द टर्म स्पेस डेब्रीज किसे कहा जाता है। ऐसे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको 2 मार्क के लिए तो एटलीस्ट ये नोट में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेस डेब्रीज क्या है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। देखिए, इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एडिशन में बाकी की ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हमेशा अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अलावा। इट इंक्लूड्स क्या क्या, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, देखिए, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, parts of the launcher detached during the launching, and the debris generated due to the collision of the satellites with the other satellite। अभी ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेस में घूम रही है, क्योंकि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, इस वजह से वो वैसे ही घूम रही है। सैटेलाइट तो घूम ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इनके जो पार्ट्स हैं जो डिटैच हो गए हैं, कोलिजन हो गया है, मतलब एक दूसरे के साथ टक्कर होने की वजह से जो सैटेलाइट्स है वो टूट गए हैं, तो वो वहाँ पर घूम रहे हैं। और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, और बाकी के भी ऑब्जेक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वन एस्टिमेशन मेड इन 2016 में एक सर्वे किया गया, उस एस्टिमेशन के अनुसार देयर आर अबाउट 2 करोड़ स्पीसीज ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर। ऐसे 2 करोड़ पीसेस जो हैं स्पेस में घूम रहे हैं, जिसकी लेंथ अबाउट कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऑल दिस इज नथिंग बट द डेब्रीज इन द स्पेस। ये सारा क्या है, ये डेब्रीज है। डेब्रीज यानी कि ये जस्ट कचरा है स्पेस का।
तो ये घूम रहा है, अभी ये साफ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़ीरो ग्रेविटी में घूम रहा है। सो दिस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी जितने भी सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसके साथ साथ ये डेब्रीज भी घूम रही है। तो ये उन्होंने बताया कि ये डेब्रीज जो है, ये कचरा जो है, ये क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट्स, और ये उस सैटेलाइट्स को हार्म कर सकता है, उसके साथ कोलाइड हो सकता है, और द स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम, और उसको वो डैमेज भी कर सकता है। एंड दिस डेब्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हमेशा ये डेब्रीज जो है आजकल बढ़ती चली जा रही है। सून इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लॉन्च अ न्यू स्पेसक्राफ्ट। अगर हमें नया कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना है तो वो बाद में क्या हो सकता है, अभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड इट इज़ देयरफॉर वेरी इसेंशियल टू मैनेज दिस डेब्रीज। अभी इस डेब्रीज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बन गया है। सम स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन विद दिस इन अ व्यू, और कुछ स्टडीज जो है या फिर एक्सपेरिमेंट जो है इस डायरेक्शन में किए गए हैं। होप दैट सून वी विल हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, और हम ऐसे ही आशा करते हैं कि उसके बारे में कुछ हमें सॉल्यूशन जल्द ही मिल जाएगा इस प्रॉब्लम के बारे में। एंड फ्यूचर सैटेलाइट एंड द स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी इन अ डेंजर एनी मोर, और जिससे हमारे जो आगे आने वाले जो हम कुछ सैटेलाइट्स जो लॉन्च करने वाले हैं या फिर स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च करने वाले हैं वो खतरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये डेब्रिज जो है इस तरह से हमें कुछ मैनेज करने के लिए कुछ सॉल्यूशन उसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़ीरो ग्रेविटी में घूम रही है, और ज़ीरो ग्रेविटी की में होने की वजह से हम उसको ऐसे साफ़ नहीं कर सकते कचरे की तरह, उसको कुछ तो ऐसे मैकेनिज़्म लगाना पड़ेगा हमें। तो उसके बारे में रिसर्च चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आज हमने क्लास 10th का जो लेसन नंबर 10 है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कंप्लीट किया है। और 10th के जो सारे जो लेसन्स है, साइंस 1 है या फिर साइंस 2 है, तो उसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।